विभत्स रस, विभत्स का स्थायी भाव घृणा है या जुगुप्सा है। जो वस्तुएं देख करके मन में घृणा का भाव पैदा हो, जैसे युद्ध क्षेत्र में बिखरे हुए मांस, खून, मुर्दों का जलाना, ये दृश्य देख करके या पढ़ करके जो मन में भाव पैदा होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकाल। सिर पर बैठो काग, शव के सिर पर बैठ करके, काग मतलब कौवा आंखें निकाल कर खा रहा है, निकालता है। खींचत जीभहि सियार अति आनंद उर्धार, सियार जीभ से खींचता है। जो शव के आते वगैरह हैं उनका वर्णन है। गीध जांघ को खोद खोद के मांस उकारत। कौवा, सियार और गिद्ध लाश देखते हैं तो वो मंडराते रहते हैं और वो जांघ को खोद खोद के मांस निकाल रहे हैं। स्वान आंगुरिन काट काट के खात विदात। स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता भी उंगली काट काट के खाता है। युद्ध क्षेत्र का वर्णन जहाँ कवियों ने किया है तो वहाँ जो शव पड़े हुए हैं उसमें ये जिक्र आता है, और ये पढ़ कर के मन में जिस भाव की उत्पत्ति होती है वो घृणा है। ये सारे जो दृश्य हैं, मांस, खून, मुर्दे, ये विभाव हैं। इन्हें देख करके भाव उत्पन्न होता है, और डर से आंखें बंद कर लेना, ये क्या हो जाएगा? आलम्बन। जिसके मन में ये भाव पैदा होता है उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको आलम्बन कहते हैं। तो जब ऐसा घृणित दृश्य देखते हैं लोग तो क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं या वहाँ जल्दी से निकल लेते हैं। कभी देखा होगा रास्ते में जानवर मरे रहते हैं तो बदबू आती रहती है, हम क्या चाहते हैं? कितनी जल्दी यहाँ से निकल लें, और नाक जो है बंद करते हैं, आंखें कभी कभी डर से बंद कर लेते हैं अगर बहुत डरावना दृश्य है तो। यहाँ पर विभत्स रस होता है। डर आदि संचारी भाव में ये आते जाते रहते हैं। दूसरा है भयानक रस। कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसे देख करके डर लगे। डर, इसका भय जो है स्थायी भाव है। डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या व्यक्ति को देखने, सुनने या कल्पना मात्र से मन में भय उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस होता है। एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा कि एक तरफ अजगर है, एक ओर अजगरहि लखि। एक तरफ अजगर है, एक ओर मृगराय, एक तरफ शेर है। दोनों ही तरफ डर है। अजगर भी निकल जाएगा और शेर भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो पथिक है, राही है, वो डर जाता है। बिकल बटोही बीच ही, भय से मूर्छा खा के गिर जाता है, मूर्छा खा के बेहोश हो जाता है। एक और अजगर लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। जो पथिक है वो डर से बेहोश हो जाता है। तो समझ में आ गया सारे रस। अब कल से अभ्यास करेंगे जो भी अब तक पढ़ा है उन सब का। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। जब किसी घटना को देख करके, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके हमें क्रोध आता है तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। किसी अपकारी दृष्ट के कार्यों या चेष्टाओं, असाधारण अपमान, अपराध या अहंकार से प्रतिशोध में जब कोई हमारे प्रति ऐसा बर्ताव करता है जिसके बदले में हमारे अंदर क्रोध होता है और बदले में हम कुछ करना चाहते हैं, जब ये भाव हो तो उसके प्रति प्रतिशोध में जिस क्रोध की उत्पत्ति होती है वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है।
कोई ऐसा बर्ताव करे हमारे साथ कि क्रोध आए और बदले में हम कुछ प्रतिक्रिया करें, कुछ कहें। जैसे रेलिप बालक काल बस, बोलक तो ही न समार, धनुहि सब त्रिपुरार्धन, विदित सकल संसार। ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। जिस समय धनुष भंग हो गया था, राम ने धनुष तोड़ दिया था और परशुराम आए, तो उन्होंने पूछा कि किसने धनुष तोड़ा, किसने तोड़ा, कोई बोलता नहीं है। राम ने कहा बड़े सम्मान से कि जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका सेवक होगा। और लक्ष्मण बदले में कुछ ऐसा बोलते जाते हैं कि परशुराम को गुस्सा आता है। राम तो बड़े विनम्र हैं, लेकिन लक्ष्मण ऐसा बोल देते हैं कि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। तो उन्होंने ये पंक्तियां कही हैं, रेलिप बालक काल बस। हे राजकुमार, काल के वश में होकर के बोलत तो ही न संभाल, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। तुम्हारा काल आया है तो तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरार्धन, विद्युत सकल संसार, तुम इस धनुष को, जो शिव जी का धनुष है वो सारा संसार जानता है, उसे तुम धनुहि के समान बता रहे हो। लक्ष्मण ने कह दिया था कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी, आप इसके लिए क्यों नाराज हो। तो परशुराम का क्रोध जो है बहुत बढ़ गया कि वो शिव जी के धनुष को टूटने की बात को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमने तो धनु ही तोड़ी, ये धनुष जो है इसे सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष है, और उसे ये धनु ही बता रहे हैं। तो ये उनका क्रोध है। बदले में वो लक्ष्मण को बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अद्भुत रस, अद्भुत मतलब जो ऐसी चीज हो जिसे देखकर आश्चर्य हो, हैरानी, कुछ ऐसा हो जो पारलौकिक हो, ये सांसारिक ना हो। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई दृश्य जिसका वर्णन हो कविता में, इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। किसी आश्चर्यजनक, असाधारण या अलौकिक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने से मन का चकित होना अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण है, दीठ चका चौधरी गई, देखत सुवर्ण में, एक ते सरस एक द्वारका के भवन है, पूछे बिन को काहू से न करे बात, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाते। बड़ा ही कठिन समय था सुदामा के लिए, उनके पास खाने तक को नहीं था। तो उनकी पत्नी ने बहुत जोर दे करके कहा कि आपके तो मित्र राजा हैं, आप जाते क्यों नहीं उनसे मिलने, वो कुछ मदद जरूर करेंगे। और सुदामा जो थे वो भक्ति तो करते थे कृष्ण की, जानते थे वो परमात्मा है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। कृष्ण जो है वो इंतजार करते हैं कि सुदामा कुछ मांगे, भक्त कुछ इच्छा जाहिर करे, लेकिन सुदामा कहते हैं कि ये तो उनकी जो है सोच है, उनको सोचना चाहिए भगवान को, भक्त के बारे में खुद ख्याल रखना चाहिए। मैं क्यों मांगू, मैं तो केवल भक्ति करूँगा। तो उनकी पत्नी ने बहुत जोर दे करके और पड़ोसन से मांग करके थोड़ा सा सावा जो है चावल मांग के लाई, और वो भेंट देने के लिए लेके चले सुदामा। किसी के घर खाली हाथ कैसे जाए, मित्र थे बचपन के। वहाँ जाकर के देखते हैं कि सोने के महल हैं। दीठी चका चौंध गई, दृष्टि, दीठी मतलब दृष्टि, चका चौंध गई, देखत सुवर्ण बनी, सोने के बने हुए महलों को देख करके सुदामा की दृष्टि चकाचौंध हो गई। वो तो देखते ही रह गए कि इतना जो है ठाट बाट है, सोने के महल हैं, एक ते सरस एक द्वारका के भवन है, भवन, पूछे बिन को काहू से न करे बात। जब तक कोई किसी से कुछ पूछता नहीं, कोई किसी से बात नहीं करता, बिना मतलब कोई नहीं बोलता। देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है, जैसे कोई देवता हो चुपचाप बैठे। तो ये दृश्य देख करके सुदामा आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जहाँ
अद्भुत रस। दोनों समझ में आया। तीसरा रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। जब छोटे छोटे बच्चों को देख करके माता पिता, पड़ोसियों का या देखने वालों का मन का भाव उनके प्रति प्रेम में पग जाए, बच्चों के लिए मन में प्रेम का भाव जगे, वहाँ वात्सल्य रस होता है। ये ध्यान रखिए, अपनी संतान के लिए नहीं बल्कि कविता में पढ़ करके, शिशु के सौंदर्य को देख करके मन उससे प्रसन्न होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। कविता में, साहित्य में जब बच्चों का जिक्र होता है, छोटे बच्चों का, उसे देख करके पढ़ करके मन में स्नेह की भावना जगी। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जहाँ कृष्ण को देख करके यशोदा के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। तिलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धाम। श्री कृष्ण छोटे से हैं और वो घुटनों के बल चलते हैं। तिलकत कान गुटुरवन आवत, घुटनों के बल, बकैया जिसको कहते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, आंगन में वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं। मणि जड़ी हुई है, मणियाँ जड़ी हैं, उसमें उनका अपना प्रतिबिंब दिखता है, तो उन्हें लगता है कि ये कोई और है, तो अपने परछाई को वो पकड़ने को दौड़ते। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जैसा सूरदास ने किया है, वैसा किसी और कवि ने नहीं किया है। जिन बारीक बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन सूरदास ने बिना आँखों के, बिना देखे किया है, वैसा आँख से देखा हुआ व्यक्ति, आँख से जो देखता है वो नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे एक एक सूक्ष्म गतिविधियों का वर्णन सूरदास की बाल लीला में। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराय मलावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, उन्हें सुलाने के लिए वो कुछ गाती हैं, पालने को हिलाती हैं, झुलाती हैं, जो भी मन में आता है गाती हैं। ये सब कुछ एक माता का स्नेह प्रदर्शित करता है। जहाँ कविता में स्नेह की भावना जगे, वहाँ वात्सल्य रस। जिस तरह से कविता में अलंकार और छंद होता है, वैसे ही साहित्य में रस महत्वपूर्ण है। रस कहते हैं कविता, कहानी, नाटक देख करके या किसी दृश्य को देख करके, कहानी, कविता पढ़ करके पढ़ने वाले के मन में जिस भाव की अनुभूति हो, उसे देख करके जिस आनंद को वो महसूस करे, उसे रस कहते हैं। साहित्य में रस 9 माने गए हैं और ये उनके स्थायी भाव। रस है श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इस तरह से 9 रस माने गए हैं और विद्वानों ने वात्सल्य को भी अलग एक रस माना है, उसे श्रृंगार रस से अलग। श्रृंगार रस में भी प्रेम का भाव होता है, लेकिन उसमें नायक नायिका या पति पत्नी का प्रेम, और वात्सल्य रस में अपनी संतान के प्रति जो माता पिता का प्रेम है, उससे वात्सल्य रस। तो विद्वानों ने एक अलग रस माना है वात्सल्य रस। इस तरह से रसों की संख्या 10 होगी। रस की संख्या 9 है, लेकिन 10वां रस वात्सल्य को माना गया है। और भक्ति रस अलग से कुछ विद्वान मानते हैं, शांत रस और भक्ति रस दोनों को अलग मानते हैं। तो
तो 11 हो जाएगी संख्या। वैसे मूल रूप से रस 9। भक्ति रस में भक्त जो सांसारिक भक्ति करता है उसकी इच्छा हो, और शांत रस में आत्मा और परमात्मा से संबंधित जिस विषय की रचना हो वहाँ शांत रस हो। इन रसों के स्थायी भाव हैं ये। हर रस का स्थायी भाव कहते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि ये 4 अंग हैं रस के: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। स्थायी भाव कहते हैं हर व्यक्ति के मन में कुछ भाव सुप्त अवस्था में होते हैं। ये स्थायी भाव हैं रति, हास, उत्साह, क्रोध, आश्चर्य। तो ये सबके मन में भाव होते हैं। जब यही स्थायी भाव किसी दृश्य को देख करके, किसी कहानी को पढ़ करके, फिल्म देख करके जब ये भाव सामने प्रकट होते हैं तो वो रस कहलाते हैं। सबके मन में ये भाव होते हैं। लेकिन जैसे कोई चुटकुला पढ़ा तो हंसी अपने आप आती है, किसी की ऐसी वेशभूषा हो, ऊट-पटांग कुछ पहन लिया हो, शरीर की बनावट ऐसी हो जिसे देख के हंसी आ जाए, तो आश्चर्य का दृश्य देख करके हैरानी हो। ये सारे भाव सबके मन में है। क्रोध भी सबके मन में होता है। वो परिस्थितियाँ, वो घटना या वो कहानी जिसे देख करके ये स्थायी भाव जागृत हों, सामने आए, उसे कहते हैं विभाव। स्थायी भाव क्या होता है? सभी के मन में कुछ भाव जो है वो स्थायी रूप से मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं स्थायी। जिसे देख करके ये स्थायी भाव सामने आए, प्रकट हो, उसे कहते हैं विभाव। स्थायी भाव जो मन में भाव रहते हैं पहले से, और विभाव कहते हैं जिसको देख करके ये सामने आए। अनुभव कहते हैं जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसकी जो चेष्टाएं होती हैं, भाव जागृत होने के बाद कुछ परिवर्तन होता है, वो अनुभव है। जैसे मान लीजिए सामने शेर आ गया तो डर, भयानक रस, डर लगेगा तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ होगी। क्या हो सकती है? डर लगता है तो क्या हो सकता है? डर से कांपने लगे, भागने लगे या रोए खड़े हो जाए। तो यही जो चेष्टा है स्थायी भाव जलने के बाद, उसी को कहते हैं अनुभव। स्थायी भाव के अलावा कुछ भाव हैं जो स्थायी भाव के साथ साथ मन में आते जाते रहते हैं, उसे कहते हैं संचारी भाव। ये तत्काल जागृत होते हैं और फिर कुछ देर बाद ही ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे लज्जा, शर्म आना, लजाना कोई परमानेंट जो है स्थायी भाव नहीं है। किसी क्षण, कुछ समय के लिए लोग लज्जित होते हैं। तो ये सारे भाव ही हैं, ये भी हैं, और एक ही भाव कई रस में ये प्रकट होते हैं। आपको ये 4 अच्छी तरह से समझना है और इनका हर रस में, लाइनों में कविता की पहचानना है। कविता को पढ़ करके आपको इन्हें ये पहचानना है कि इसका स्थायी भाव क्या है, अनुभाव, विभाव क्या है। आपको ये सब हर रस का स्थायी भाव याद करना है। इसको आपको रटना पड़ेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ये सब आपको रटना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको समझनी है। रस के 4 अंग: स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी।
एक बार फिर से सुनिए। स्थायी भाव कहते हैं कि जो भाव व्यक्ति के हृदय में पहले से रहते हैं, सभी के मन में ये भाव रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। अनुभव कहते हैं, विभाव कहते हैं दूसरा, जिसे देख करके स्थायी भाव व्यक्ति के मन में सामने आया, जागृत। अनुभव कहते हैं जिसके हृदय में स्थायी भाव जगा हुआ है, उसकी जो चेष्टाएं हैं, जो वो कुछ बदले में प्रतिक्रिया करने लगता है, वो चेष्टाएं अनुभव है। और क्षणिक रूप से आने जाने वाले भाव संचारी भाव है। चार समझ में है। अब एक चीज और इसमें देख लीजिए, विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव कहते हैं जिस दृश्य या व्यक्ति को देख करके, जिस कहानी को पढ़ करके स्थायी भाव जागृत हो, पहली अवस्था। और उद्दीपन विभाव कहते हैं जिस दृश्य को देख करके या जिस क्रियाकलाप के द्वारा वो जगा हुआ भाव और बढ़ जाए, उसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ना। तो इसमें तो पहली स्थिति है कि दृश्य को देख करके स्थायी भाव सामने आता है, और दूसरा उसे देखकर और बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की बात से, किसी से क्रोधित है, और उसकी बातें सामने वाला यदि कोई जवाब देता रहता है तो क्या होता है, सामने वाला जो व्यक्ति क्रोधित है उसका जवाब सामने वाला देता रहता है तो क्या बात होती है, और बढ़ता है, तो उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। इतनी चीज़ें समझ आई अच्छे से। कुछ चीज़ें इसमें आपको रटनी है और कुछ बातें समझनी। आज हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक। शोक कहते हैं ऐसा दुख जिसका कोई निवारण न हो, किसी के मर जाने के बाद जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं, या कोई इस तरह से बिछड़ जाए जो कभी मिलने की उम्मीद न हो। तो इसकी परिभाषा देखिए, अपने प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या नुकसान पहुंचने पर मन में संवेदना उत्पन्न होना करुण रस। मन में ये भाव होता है कि अब ये व्यक्ति हमसे दोबारा नहीं मिलेगा, या ये वस्तु दोबारा नहीं मिलेगी। मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु तू अब है कहाँ। जब महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उसके बाद द्रौपदी ने विलाप करते हुए ये लाइनें कही अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। पता था कि अभिमन्यु अब दोबारा आने वाला नहीं। अगला रस है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास है। हास मतलब हंसने का भाव, लेकिन परिहास या उपहास नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि परिहास और उपहास किसी का मजाक उड़ाना होता है, तो मजाक उड़ाने का भाव ना हो, मन में जो विनोद का भाव होता है, प्रसन्नता का, वो हास। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति या वेशभूषा या अनोखे हाव भाव देखकर मन में विनोद का अनुभव होता है, वह हास्य रस कहलाता है। विनोद का अनुभव। अब हंसने का मतलब ये नहीं है कि कोई गिर गया और लोग हंस पड़ते हैं किसी को गिरा हुआ देख करके, तो वो वहाँ पर हास्य रस नहीं होगा। किसी की अटपटी वेशभूषा देख करके, कुछ ऐसा पहन लिया है, तो जो मन में विनोद का, प्रसन्नता का भाव होता है, वो हास्य रस वहाँ होता है। जैसे उदाहरण है, मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत। लोगों ने पूछा, अरे क्या हुआ? बोला वो, जी मैं ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया।
मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत। वो इतना मोटा है कि स्कूटर टूट गया लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये वर्णन जो है इस तरह का, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हास्य रस में किसी का मजाक उड़ाने का भाव नहीं होता, सामान्य सा विनोद का भाव होता है। कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। करुण रस में शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परि भूमि तल बारहि बारा। श्री राम के वन जाने के बाद जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो रानियां शोक से व्याकुल हैं, विलाप कर रही। ये कौन सा रस है? करुण रस। जहाँ शोक का भाव हो, किसी के मरने के बाद जो दुख हो, विलाप करना, प्रलाप करना, वो करुण रस कहलाता है। एक और उदाहरण देखिए करुण रस का। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। कोई व्यक्ति इतना दयनीय स्थिति में है, खाने के लिए उसके पास नहीं है, कई दिनों से भूखा है और कुछ मांग रहा है, ये करुण स्थिति है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। किसी की गरीबी की अवस्था का वर्णन है कि स्वयं तो वो फटे हाल स्थिति में है लेकिन दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाते हैं, दूसरे को खुशी देते हैं, अपनी खुशियों का ध्यान नहीं है। ये करुण रस के उदाहरण है। हास्य रस के एक दो उदाहरण देख लीजिए। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा कर बोला, अंदर जाओगे? हमने पूछा, तुम पहुंचाओगे? वह बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूँगा। वह बोला, हाँ भैया, 2 रुपये आपके सामान के। हमने कहा, यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वह बोला, बाबूजी आप किसी पार्सल से कम हैं? यानी वो व्यक्ति बहुत भारी भरकम था तो पार्सल का किराया उस व्यक्ति से मांग रहा है। एक और उदाहरण सुनिए। गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, बाला मतलब लड़की का रूप देती हैं कृष्ण को। गोपियाँ कृष्ण को बाला बना वृषभान के भवन पहुँची मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता, रही उसके बूढ़ों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया, तो वे थी ठठाती, होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। कृष्ण को किसी गोपी का रूप देकर के सखियाँ ले जाती हैं, राधा को अपनी सखी बताती हैं, और जब राधा उसे गले लगाती हैं तो सब हंसने लगते। तो जहाँ परिहास हो, जहाँ मनोविनोद का भाव हो, सिर्फ आनंद के लिए जो बातें की जाती हैं, वहाँ हास्य रस होता है, उपहास के लिए नहीं। किसी का मजाक उड़ाने के लिए जो बातें कही जाएं, वहाँ पर हास्य रस नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वह अचानक मेरे घर आ गए। इस वाक्य में हम वह का परिचय करेंगे। वह शब्द क्या है? वह शब्द विकारी और अविकारी 8 भेद में से किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इनमें से पहचानना है कि ये किसके अंतर्गत है। वह बताइए। संज्ञा है,
सर्वनाम सर्वनाम है। अब सर्वनाम पहचान लिया तो उसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद में से ये कौन से भेद में आएगा? वह अचानक मेरे घर आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम। वह शब्द पुरुषवाचक में भी आता है, लेकिन कब आता है? जब वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के बारे में बात करें, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे? सर्वनाम लिखना है, परिचय देना है, तो लिंग और वचन। वह अचानक मेरे घर आ गया, क्या होगा? पुल्लिंग। वह शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आ सकता है, लेकिन आपके पास जो वाक्य है वहाँ क्रिया बता रही है कि ये शब्द पुल्लिंग है। इसका वचन वचन क्या होगा? एक वचन। फिर क्या लिखना है? कारक। कारक कौन सा होगा? वह अचानक मेरे घर आ गया। कर्ता कारक, आने का काम करने वाला वह, तो लिखेंगे कर्ता। दूसरा शब्द हम देखते हैं अचानक। अचानक शब्द क्या है? आ गया। कैसे आ गया? अचानक। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है अचानक। अचानक क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो कैसे बताने वाला शब्द रीतिवाचक? कहाँ जब बताएगा क्रिया कहाँ हो रही है तो वो शब्द स्थानवाचक। कब हो रही है? कालवाचक। और कितनी मात्रा में हो रही है? परिमाणवाचक। तो यहाँ पे कैसे आ गया? अचानक। ये क्या हो गया? रीतिवाचक। क्रिया विशेषण। यदि क्रिया विशेषण है तो उसमें 2 चीजें लिखनी है। क्रिया विशेषण के भेद वो हो गया। अब आपको लिखना है किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण। जैसे विशेषण शब्द में विशेष्य लिखते हैं, वो किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वैसे ही क्रिया विशेषण में क्रिया लिखते हैं किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। अचानक आ गया, आने की विशेषता लिखेंगे आ गया। क्रिया विशेषण। मेरे। मेरे शब्द क्या है? मेरे सर्वनाम। सर्वनाम। अब ये किस भेद के अंतर्गत आएगा? सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भेद हैं अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये मेरे शब्द क्या है? उत्तम पुरुष। वक्ता अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिए उत्तम पुरुष
यदि आपको ये पता चल गया सर्वनाम है, उसके बाद आपको उसके भेद पता करने हैं। पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उसमें से ये किसके अंतर्गत आ रहा है? उत्तम पुरुष। ये 3 चीजें पता करनी है। और यदि इसमें कोई दुविधा हो, आपको अच्छे से नहीं आता है, तो ये नहीं लिखें, सिर्फ ये लिखें। अब इसका लिंग और वचन लिखना है। मेरे, मेरे शब्द सर्वनाम है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकता है। यहाँ पर इस क्रिया से ये नहीं पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तब हम इसको दोनों ही लिखेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन एक वचन, वह पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे दो शब्दों का संबंध बता रहा है। के नीचे कहाँ बैठा है? ये शब्द संबंध बोधक अव्यय, दो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाला शब्द संबंध बोधक है। यदि शब्द संबंध बोधक है तो उसमें सिर्फ ये लिखा जाएगा कि वो दो पदों का संबंध बताना। संबंध बोधक अव्यय सिर्फ इतना लिखना पर्याप्त है। अगला वाक्य है, सुशील के घर आज कोई नहीं है। सुशील शब्द लेते हैं, इसका परिचय। सुशील शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा में कौन सा भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग और वचन, पुल्लिंग एक वचन, सुशील के घर में आज कोई नहीं है। संबंध, सुशील और घर का संबंध, संबंध है। आप देखिए, शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया। शाबाश शब्द क्या है? विस्मयादिबोधक। ये चिन्ह लगा हुआ है तो इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विस्मयादिबोधक है। अब इसमें ये लिखा जाता है, विस्मयादिबोधक लिखने के बाद ये किस भाव को व्यक्त कर रहा है। सिर्फ दो चीज़ें, इसका नाम बता दीजिए और कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है।
शाबाश, तुमने अच्छा कार्य किया। कौन सा भाव है? प्रशंसा, प्रसन्नता नहीं, प्रशंसा, किसी की तारीफ की जा रही है। तो इसमें बस दो चीजें लिखनी है आपको, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक लिखिए या विस्मयबोधक लिखिए, और प्रशंसा, प्रशंसा का भाव। सिर्फ दो चीजें लिखनी है। इसी तरह से वहाँ 4 छात्र बैठे हैं। वहाँ, वहाँ शब्द क्या है? स्थान है। स्थान क्या? सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि आठों में से कौन सा वेद सर्वनाम है। वहाँ 4 छात्र बैठे हैं। वहाँ संज्ञा है, स्थान का नाम है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या? स्थानवाचक बोलिए, स्थानवाचक क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ बैठे हैं? बैठने की विशेषता है कहाँ बैठे हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आगे क्या लिखेंगे? अगर विशेषण है तो क्रिया विशेषण, विशेष किसकी विशेषता है? बैठे, बैठे